दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एजुकेशन पॉलिसी पे है, नई शिक्षा नीति पे है, जो कि 34 वर्षों के बाद इसको क्या कर चुका है, क्या हो चुका है, इसमें बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अभी अभी लॉन्च किया है, तो इस पॉलिसी को हम पूरे डिटेल के अंदर जानेंगे कि ये पॉलिसी है क्या 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 इसके अंदर चेंजमेंट हुए हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पता है किसी भी डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो उसमें के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है, एजुकेशन का है। किसका है, एजुकेशन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो आप देखिए जो नई पॉलिसी बनी हुई है एजुकेशन की, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है ताकि अपनी कंट्री भी क्या हो सके, डेवलप हो सके और बच्चे को एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके उनके पसंद के हिसाब से। ठीक है, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। तो इस पॉलिसी कुछ इस प्रकार है कि इसमें पहले जो है 5 ईयर जो है आपके वो क्या होंगे, बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज वाले हुए, है ना। उसके बाद 3 ईयर जो आता है वो आपका कैसा है कि 3 ईयर, उसके बाद फिर अगला जो 3 ईयर, फिर 4 ईयर। ये बेसिक सा फंडा है, 5+3+3+4, है ना। ऐसी आपको एक कहते हैं डिवाइड पोर्शन बना दिया गया है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। तो जो सबसे पहले के 5 साल है उसमें आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है, तो जो पहले के 5 साल है उसके अंदर आपको 3 साल, कितने साल, 3 साल जो है वो आपको प्री प्राइमरी के हैं। प्री प्राइमरी का मतलब कह सकते हैं हम जिसमें आपके नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी, ये 3 क्लासें आ गई, है ना। 3 साल हो गए। और आपका आता है फर्स्ट सेकंड, है ना। तो 3 और 2 5 साल। तो 5 साल जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, फाउंडेशन स्टेज के होंगे। इसको हम फाउंडेशन स्टेज भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक सी जहां से एजुकेशन स्टार्ट ही होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपको, इसके अंदर जो पहली दूसरी भी शामिल है, 5 साल हो गए आपको। इसके अंदर बेसिक जो कहते हैं बस्ते का बोझ कम कर दिया जाएगा, है ना। बच्चे जाएंगे खेल कूद में, थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, कि बच्चे ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो और उन्हें चीजों को, पढ़ाई को एक अच्छे वे में सीख सके वो। ठीक है, और अब आते हैं अपना दूसरे जो कि 3 ईयर का है। तो 3 ईयर में क्या है, 3 साल की जो है, अब देखिए आप 2nd क्लास तक पढ़ चुके हैं, है ना। पिछली वाले 5 साल के अंदर प्री प्राइमरी के 3 साल, फर्स्ट सेकंड, है ना, मिला के 5 साल हो गए। अब आते हैं अगले 3 ईयर, है ना। 3 साल जो होंगे उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका क्लास 3rd, 4th और 5th, है ना। 3 क्लास उसके अंदर भी होंगे आपके। और 3 क्लास जो होंगे इसके अंदर बच्चों के इंटरेस्ट के रिलेटेड, है ना, सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। जैसे जो बच्चों को, जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो उन्हें पेंटिंग सिखाया जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स जिसको बहुत पसंद है उन्हें वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। किसी को विज्ञान के क्षेत्र में नॉलेज लेना अच्छा लगता है कि भाई प्लैनेट कैसे चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो उन चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, SST वगैरह इन सब चीजों के बारे में। अगला आते हैं हम, 3 साल ये हो गए आपको, 5th आपने पास कर ली, है ना। मतलब आपने स्टार्टिंग के 8 साल दिए तो 5वीं वो जो 5th क्लास है वो आपने फाइनल कर ली। अब आता है फिर से 3 ईयर, है ना। 3 साल आपको फिर आगे देने पड़ेंगे। और वो 3 साल कौन से होंगे, क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th। कितने होंगे, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, मतलब 5 तक आपने पढ़ लिया। 5 के बाद 6, 7, 8, 3 क्लासें आपको ये होंगे। और इन 3 क्लासों के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो पाठ्यक्रम पुस्तक जो NCERT की बुक है ना, उससे पढ़ाई जाएगी। और उसके अंदर क्या है कि आपको देखो, इसके अंदर एक और नई चीज गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, आप इसके अंदर इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, आप उसके अंदर, जैसे आपने 5th क्लास पास करी, वो बनना है ना, मोटर व्हीकल या फिर AC इंजीनियर बनना है, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर इंजीनियर बनना है, या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और कंपनी क्या करेगी, आपको अपनी कंपनी में 5th के बाद, पहले क्या था 18 साल की उम्र के बाद आप ऐसा कर पाते थे, लेकिन आप उसको ज्वाइन करते वक्त वो चीजें सीख भी पाएंगे। और कंपनी आपको छोटा सा अमाउंट, जो खर्चे के बिहाफ समझ सकते हो आप, खर्चे लायक, वो आपको पैसा देगी। ठीक है, तो उसमें आपका फायदा क्या होगा कि आपको फिर जॉब लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। कंपनी में काम करते करते पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ आप उस चीज के बारे में सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो अब ये आपके 3 साल हो गए, 6th, 7th, 8th। इसके अंदर दोस्तों एक और नई चीज है, इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने एक और चीज लॉन्च करी है, जो कि जिन बच्चों को IT सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि ऐप डेवलपिंग। आपको पता है आज की डेट में हमारे फोन में प्ले स्टोर में लाखों ऐप मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आपको ऐप बनाना भी सिखाया जाएगा,
और साथ ही साथ कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। जो कई बार आपने देखा होगा अपन नेट चलाते हैं तो अजीब सी लैंग्वेज से दिखाता है, जो हम समझ नहीं पाते कि वो चीज़ क्या लिखी हुई है ना। तो उसकी जैसे HTML, जावा, ये सारी चीज़ें जो आपकी लैंग्वेज है C++, इसकी भी रिलेटेड चीज़ें 5th के बाद ही आप पढ़ सकोगे, ठीक है, गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी के अंदर। अब आता है दोस्तों आपके आखिरी वाले 4 साल। 4 साल का मतलब 9th, 10th, 11th और 12th, 4 साल हो गए हैं आपके, है ना। इन 4 सालों में अब जो पैटर्न है वो क्या होगा कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, जो पहले साल है, जैसे आप अपन बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में आपको 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर 6-6 मंथ पे 2 एग्जाम होंगे, सेपरेट होंगे, और दोनों के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे, दोनों के मार्क्स ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है सेमेस्टर वाइज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले की तरह क्या था कि आप पहले आपने SA1 का एग्जाम दे दिया, है ना, फिर आप SA2 का पढ़ाई करते हो, SA2 का, तो आपको पता है उसमें कुछ परसेंटेज लगा देते कि SA2 का इतना आएगा, है ना। आपको फाइनल पेपर ही पास करना होता है और उसी के ब्याह पे आपको नंबर मिल जाते हैं। बट इस केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपकी जितनी इंपॉर्टेंस सेकंड सेमेस्टर की है ना, उतनी फर्स्ट सेमेस्टर की भी है। और साथ ही साथ जो बच्चे फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बच्चों का बिहेवियर देखा जाएगा, उनकी जो क्लास में कैसा है उनका व्यवहार है, और स्पोर्ट्स में वो कितने अच्छे हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये है। और इसमें साथ ही साथ क्या होगा कि आप अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट, जैसे पहले के समय क्या होता था कि अगर आप जैसे 11th में जाते हो और आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, है ना, आपने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है, तो आप कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। लेकिन इस नई पॉलिसी में क्या है, आपको यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको वो भी हिस्ट्री पढ़ने की इजाजत दी जाएगी और आपको वो सब्जेक्ट चूज करने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि साइंस वाला स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, या फिर कॉमर्स वाला स्टूडेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट ही जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब नहीं पढ़ सकता। अब आर्ट्स वाला भी चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार फिजिक्स सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है, मैथ्स को भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉलिसी ऐसी है 5+3+3+4। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया है ना, ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आजकल अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है ना, और उसका कारण क्या है कि बेकार शिक्षा नीति, ठीक है। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी ढंग की नहीं थी, हमें जबरदस्ती, कई बार ऐसा कहा जाता था कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और जबरदस्ती मैं इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आप 5 को पढ़ना पसंद नहीं करते, आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स अच्छे लगता है तो मैथ्स, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ना तो ठीक नहीं है, कम से कम 2-3 तो होने चाहिए जो आपके फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो यही वाली प्रोसीजर है। आफ्टर 12th के बाद आप किस तरीके से एडमिशन लेंगे कॉलेज के लिए, तो सरकार ने इस नीति पे भी थोड़ा, इस चीज पे भी ध्यान दिया है कि अब आप आफ्टर 12th के बाद, देखो अभी से पहले जो एडमिशन होते थे कॉलेज के अंदर, वो कैसे होते थे कि भाई कट ऑफ के बिहाफ पे होता था, या फिर कुछ कॉलेज जो है आपका एंट्रेंस लेती थी, है ना, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन देती थी। तो जो आपकी नई पॉलिसी आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको जो है सबसे पहली चीज देखी जाएगी वो है कट ऑफ, है ना। कट ऑफ, यदि आपका किसी वजह से मार्क्स कम आते हैं और कट ऑफ में आपका नाम नहीं आता है, इसकी वजह से आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो आप जो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब CAT का एग्जाम दे पाएंगे, कैट का एग्जाम दे पाएंगे, और कैट के जो मार्क्स आएंगे आपके उसको, और साथ ही साथ आपका जो 12th CBSE बोर्ड के मार्क्स हैं, उन दोनों मार्क्स को जोड़कर आपका जो एडमिशन आप कॉलेज में ले पाएंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो है 3 और जो आपकी बैचलर डिग्री होती है उसको 3 और 4 वर्षों में बांटा है ना। पहले, अब इसमें क्या है, पहला वर्ष, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 4 वर्ष हैं आपके। और साथ ही साथ पहले क्या होता था कि यदि आप 3 वर्ष की बैचलर डिग्री है, अगर आप किसी वजह से, किसी कारणवश
पढ़ाई को छोड़ देते हो तो आपको किसी भी प्रकार का, जैसे 3 साल का कोर्स है, आपने 2 साल में उस पढ़ाई को छोड़ दिया तो आपको किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि आपको 3 जो आपकी बैचलर डिग्री है वो 3 या फिर 4 ईयर में बांटा गया है। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद किसी वजह से वो छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, है ना। यदि कोई बच्चा 2 साल पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है तो उसको जो है डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? डिप्लोमा की। यदि कोई बच्चा 3 साल पढ़ता है, उसके बावजूद वो पढ़ाई छोड़ देता है किसी काम की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से या फिर आर्थिक समस्या की वजह से, तो उसको जो है बैचलर की डिग्री दी जाएगी। और कोई बच्चा यदि पूरा 4 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको रिसर्च के साथ साथ डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आफ्टर 12th के बाद का जो प्रोसीजर था सेमेस्टर वाइज। इसमें भी एग्जाम होंगे आपके, है ना। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहां तक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।